किसी ने क्या खूब कहा है, परिंदों को मंजिल यकीनन मिल ही जाएगी, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आफ्टर द होप में। मैं हूं सलोनी और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चुप्पी में कितनी ताकत होती है। ये कहानी है आर्यन की। आर्यन का जन्म एक छोटे से गांव के किसान परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत कम बोलता था। जहां उसकी उम्र के बाकी बच्चे शोर शराबे और फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद करते, आर्यन चुपचाप खुद को बेहतर बनाने में जुटा रहता। गांव के लोग उसे ताना मारते, कहते ये तो कुछ बोलता ही नहीं, शायद मंदबुद्धि है। आर्यन उनकी बातों का जवाब कभी जुबान से नहीं देता था, बस एक हल्की मुस्कान के साथ अपने काम में लग जाता। एक दिन आर्यन को अपने दोस्त से यूपीएससी परीक्षा के बारे में पता चला। उसने इसके बारे में गहराई से जाना और ठान लिया कि उसे यही करना है। उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से कहा, मुझे दिल्ली जाना है। पिता ने मायूस होकर कहा, बेटा, दिल्ली भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, आप बस मुझे वहां तक जाने का किराया दे दीजिए, आगे का खर्च मैं खुद काम करके निकाल लूंगा। बेटे के जज्बे को देख पिता ने कर्ज लेकर उसे विदा किया। दिल्ली जाकर आर्यन ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढी और कोचिंग में एडमिशन लिया। अब उसका दिन और रात एक हो गए। वो नौकरी भी करता और पढ़ाई भी। कभी कभी तो काम के बोझ में वो खाना खाना तक भूल जाता, लेकिन लाइब्रेरी जाना कभी नहीं भूलता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, आर्यन कितना पढ़ेगा, थोड़ा हंस भी लिया कर, थोड़े मजे भी कर ले। लेकिन आर्यन बस मुस्कुराता और फिर से अपनी किताबों में खो जाता। गांव में भी लोग उसके पिता को उकसाते, आर्यन को वापस बुला लो, उससे नहीं होगा ये सब। वक्त बीतता गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार आर्यन और उसके माता पिता को सालों से था। यूपीएससी का परिणाम घोषित होने वाला था। दिल्ली की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बैठा आर्यन कांपते हाथों से कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने लिस्ट खोली, नीचे स्क्रॉल किया और अचानक उसकी आंखें ठहर गईं। रोल नंबर 042, नाम आर्यन, रैंक 5। आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उन अनगिनत रातों का जवाब था जो उसने बिना सोए बिताई थी। इधर गांव में भी खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने टीवी चालू किया तो कोई मोबाइल पर रिजल्ट चेक करने लगा। जब गांव वालों ने न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में अपने ही गांव के लड़के का नाम देखा, किसान के बेटे ने रचा इतिहास, देश भर में आई 5वीं रैंक, तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। वही लोग जो कल तक आर्यन के पिता को ताने देते थे कि लड़का पागल हो गया है, आज मिठाई के डिब्बे लेकर उनके घर की तरफ भाग रहे थे। कुछ दिनों बाद जब आर्यन गांव पहुंचा तो नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। गांव की सरहद पर ही उसका स्वागत ढोल नगाड़ों और फूलों की मालाओं से किया गया। आर्यन सीधा अपने पिता के पास गया और उनके फटे हुए पुराने जूतों की तरफ झुककर उनके पैर छुए। पिता की आंखों में आज वो मायूसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को गले लगाया और बस इतना ही कह पाए, बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भीड़ में खड़े वही लोग जो कभी आर्यन को मंदबुद्धि कहते थे, अब अपने बच्चों का हाथ पकड़कर कह रहे थे, देख रहे हो, कुछ बनना है तो आर्यन जैसा बनो। दोस्तों, अगर आर्यन के इस संघर्ष और उसकी खामोश जीत ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए हिम्मत देती है। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी मेहनत और आपका सपना क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।